सेबी के हालिया सर्कुलर में एनएसआई इंडेक्स डेरिवेटिव्स मार्केट में महत्वपूर्ण बदलाव किए गए हैं, जिसका उद्देश्य सट्टा व्यापार को कम करना और बाजार की स्थिरता में सुधार करना है। इन परिवर्तनों के मुख्य पहलुओं में शामिल हैं: 1. बढ़ा हुआ मार्जिन। व्यापारियों को उच्च मार्जिन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अधिक पूंजी आवंटित करने की आवश्यकता होगी, विशेष रूप से समाप्ति के दिनों में, जिससे व्यापार कम अस्थिर और सट्टा हो जाएगा। दूसरे, नए अनुबंध आकार। निफ्टी और सेंसेक्स विकल्पों जैसे कुछ इंडेक्स डेरिवेटिव्स के लिए लॉट साइज को समायोजित किया जा रहा है। यह आपकी वर्तमान स्थिति और रणनीति को प्रभावित कर सकता है, खासकर यदि आप छोटे लॉट में व्यापार करने के आदी हैं। यह मूल्यांकन करना सुनिश्चित करें कि ये परिवर्तन आपके ट्रेडिंग वॉल्यूम को कैसे प्रभावित करते हैं। तीसरी, समाप्ति के दिनों पर ध्यान दें। सेबी ने समाप्ति के दौरान अत्यधिक अस्थिरता को रोकने के लिए कड़े नियंत्रण लागू किए हैं। यदि आप इन समयों के दौरान व्यापार कर रहे हैं, तो आपको यह सुनिश्चित करने के लिए पहले से योजना बनाने की आवश्यकता होगी कि आपके पास पर्याप्त मार्जिन है और दंड से बचने के लिए अपने जोखिम को सीमित करें। ये नियम 20 नवंबर 2024 से लागू हो रहे हैं, इसलिए नए दिशा निर्देशों का पालन करने के लिए अपनी ट्रेडिंग रणनीतियों को अभी से समायोजित करना शुरू करना आवश्यक है। व्यापारियों के लिए इसका मतलब है अधिक अनुशासित और रणनीतिक योजना बनाना। सेबी ने कई महत्वपूर्ण अपडेट जारी किए हैं जो एनएसआई डेरिवेटिव बाजार को प्रभावित करते हैं, विशेष रूप से व्यापारियों के लिए लॉट साइज और व्यापक नियमों से संबंधित। संशोधित लॉट साइज और अनुबंध मूल्य। सेबी ने एफएंडो, वायदा और विकल्प ट्रेडों के लिए अनुबंध मूल्य में वृद्धि की है। 20 नवंबर 2024 से अनुबंध के आकार को समायोजित किया जाएगा ताकि उनका कुल मूल्य 5 लाख से 10 लाख की मौजूदा सीमा की तुलना में 15 लाख से 20 लाख रुपये के बीच हो। उदाहरण के लिए, निफ्टी 50 लॉट साइज, जो वर्तमान में 25 है, के 50 या 75 तक बढ़ने की उम्मीद है। इस संशोधन के लिए व्यापारियों को उच्च मार्जिन देने की आवश्यकता होगी, जो छोटे या खुदरा निवेशकों को हतोत्साहित कर सकता है, जिन्हें पहले व्यापार करने के लिए कम पूंजी की आवश्यकता होती थी।